शाम का वक्त था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान नारंगी और गुलाबी रंग से भर चुका था। शहर के पुराने हिस्से में स्थित एक प्राचीन मंदिर के घंटों की आवाज़ हवा में गूंज रही थी। मंदिर की सीढ़ियों पर रोज की तरह भक्तों का आना जाना लगा हुआ था। उन्हीं सीढ़ियों के कोने पर बैठा था राघव, लगभग 40 साल का, शांत स्वभाव का आदमी। चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में एक अजीब सी गहराई। इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं था। पत्नी कुछ साल पहले बीमारी से चल बसी थी। बच्चा कभी हुआ ही नहीं। तब से राघव बस जी रहा था, पर जीने की वजह जैसे खो चुकी थी। मंदिर के बाहर फूल और प्रसाद बेचकर वो अपना गुजारा करता था। लोग उसे जानते थे, पर उसके दर्द को कोई नहीं जानता था। उस दिन भी सब कुछ आम था। तभी अचानक से उसने एक हल्की सी आवाज सुनी, जैसे किसी नन्ही सी जान का धीमा सा रोना। राघव ने पहले ध्यान नहीं दिया, सोचा किसी भक्त का बच्चा होगा, लेकिन आवाज रुक ही नहीं रही थी। अब उसका दिल बेचैन होने लगा। वो धीरे से उठा और आवाज की तरफ बढ़ा। सीढ़ियों के एक कोने में एक पुरानी सी कंबल में लिपटी हुई एक छोटी सी बच्ची पड़ी थी। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने झुककर कंबल हटाया तो देखा 2 महीने की मासूम सी बच्ची को। ठंड से उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। राघव के हाथ भी कांप गए। किसने छोड़ा होगा इसे यहाँ? उसने धीरे से खुद से कहा। उसने आसपास देखा, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, पर जैसे किसी को वो बच्ची दिखी ही नहीं, जैसे दुनिया को फर्क ही ना पड़ता हो। एक पल के लिए राघव बस उसे देखता रहा। फिर उसने तुरंत बच्ची को अपनी बाहों में उठा लिया। उस पल जैसे वक्त रुक गया। बच्ची का रोना धीरे धीरे कम होने लगा। उसने अपने छोटे से हाथ से राघव की शर्ट को पकड़ लिया, जैसे कह रही हो, मुझे छोड़ना मत। मंदिर के पुजारी जी पास आए और बोले, राघव क्या हुआ? राघव ने कहा, पता नहीं महाराज, ये बच्ची यहाँ अकेली मिली। थोड़ी देर में भीड़ जमा हो गई। किसी ने पुलिस को फोन किया। पुलिस आई, सवाल जवाब शुरू हुए। पुलिस ने पूछा, इसे पहले किसने देखा? राघव ने सर हिलाया। फिर पुलिस ने राघव की तरफ देखकर पूछा, तुम इसे रखना चाहते हो? ये सवाल सीधा उसके दिल तक गया। राघव चुप हो गया। क्या वह तैयार है? क्या वो जिम्मेदारी निभा पाएगा? उसकी आमदनी कम थी, जिंदगी पहले ही बोझ लगती थी। उसने बच्ची की तरफ देखा। अब वो चुप थी, सिर्फ उसकी धड़कन राघव के सीने से लगकर चल रही थी। उस पल राघव को लगा जैसे भगवान ने उसे दोबारा जीने का मौका दिया है। उसने धीरे से कहा, जी अगर कानून इजाजत दे तो मैं इसे अपनाना चाहता हूँ। पुलिस वाला थोड़ा हैरान हुआ और कहा, बड़ी जिम्मेदारी है। राघव ने सीधी आंखों में देखकर जवाब दिया, जिम्मेदारी से डरकर ही लोग बच्चे छोड़ देते हैं साहिब। मैं डरकर इसे नहीं छोड़ूंगा। अगले कुछ महीने कागजी कार्रवाई में बीत गए। सोशल वर्कर आई, पड़ोसियों से पूछताछ हुई। मंदिर के पुजारी ने गवाही दी कि राघव ईमानदार और नेक इंसान है। आखिरकार उसे कानूनी तौर पर बच्ची की देखभाल का अधिकार मिल गया। उसने उसका नाम रखा आशा, क्योंकि वो उसकी जिंदगी की नई उम्मीद थी। समय बीता। राघव पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। सुबह जल्दी उठता, आशा को दूध पिलाता, फिर उसे मंदिर के पास छोटे से झूले में सुला देता। भक्त जब फूल लेने आते तो आशा को देखकर मुस्कुरा देते। मंदिर की सीढ़ियां, जो कभी राघव के लिए सिर्फ रोजगार का जरिया थी, अब उसकी जिंदगी का आशीर्वाद बन चुकी थी। साल बीत गए। एक दिन 5 साल की आशा ने पूछा, बाबा मेरी मम्मी कहाँ है?
राघव एक पल के लिए चुप हो गया, फिर प्यार से बोला, बेटा तुम्हें भगवान ने मुझे दिया है। शायद तुम्हारी मम्मी किसी मजबूरी में थी, पर याद रखना किसी का छोड़ देना तुम्हारी गलती नहीं होती। आशा ने बस इतना कहा, मुझे आप ही चाहिए। वक्त का पहिया चलता रहा। आशा पढ़ाई में तेज निकली, स्कूल में हमेशा आगे रहती। एक दिन उसे प्रोजेक्ट मिला। प्रोजेक्ट का शीर्षक था मेरा हीरो। सब बच्चों ने फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर्स के बारे में लिखा, पर आशा ने लिखा अपने बाबा के बारे में। मेरे हीरो मेरे बाबा हैं। उन्होंने मुझे मंदिर की सीढ़ियों से उठाया नहीं, मुझे एक नई जिंदगी दी। टीचर की आंखें भर आईं। सालों बाद आशा डॉक्टर बनी। उसने तय किया कि वो गरीब बच्चों का मुफ्त इलाज करेगी। क्लिनिक की ओपनिंग के दिन उसने सबके सामने कहा, एक दिन किसी ने मुझे मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ दिया और फिर मेरे बाबा ने मुझे अपना लिया। एक इंसान का फैसला किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। भीड़ में खड़े राघव की आंखों में आंसू थे। उस दिन उसे समझ आया, कभी कभी भगवान मूर्तियों में नहीं मिलते, कभी कभी वो एक जिम्मेदारी के रूप में मिलते हैं। और अगर आप हिम्मत कर लें तो वही जिम्मेदारी आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वरदान बन जाती है।